हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। सॉरी, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं अच्छे टाइम पे रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन स्टिल अभी फिर रात के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ। तो चलो, क्या है, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। पर पहले रोज़ की बकवास कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिकॉज गाइस, मैंने कल देखा था कि मेरे कल वाले पार्ट पे बहुत ही कम व्यूज़ जो हैं वो आए हुए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए कि हाँ यदि यहाँ दिक्कत चल रहा है। मैं उस दिक्कत को जो है ना वो आने का जो है वो पूरा पूरा कोशिश करूँगी। और वहीं दूसरी बात कि जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को जो है वो भी सजेशन दीजिएगा कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा वांगजी और हमारा विभूषण जो है अब वो चाइना से जो थे वो यूएस जो थे वो शिफ्ट करने वाले थे। अभी तक उन दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ एक अच्छे दोस्त तक का ही बन चुका, मतलब इतना ही था कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, एक दूसरे की बात मानते थे, एक दूसरे की बात समझते थे, एक दूसरे पे टोटली भरोसा करते थे। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगजी को जो है वो लाइक करता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है उसके दिल में भी हमारे विभूषण के लिए कुछ तो है, लेकिन वो जो है वो उस चीज़ को शो नहीं करना चाहता है, दिखाना नहीं चाहता है। या क्या बात है, ये तो हमारा वांगजी ही जान सकता है कि हाँ उसके दिल में जो है वो क्या चल रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को जो है वो शो नहीं होने देता है। वहीं हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों की पैकिंग हो चुकी थी, इवनिंग टाइम में उनकी फ्लाइट थी। यहाँ जो वांग जी की मॉम होती है वो भी मेंशन जो है वो हमारे विभूषण और हमारे वांगजी से मिलने जो है वो आए होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली उन दोनों को हग करते हैं। यहाँ हमारे वांगजी की आंखों में आंसू थे, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि वो अपनी मॉम को छोड़ के कहीं दूर जा रहा है। तभी उसकी मॉम से कहती हैं कि मेरे पास पूरा परिवार है, मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तो तुम जो है वो यहाँ मेरे पास आ सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना वो अपनी मॉम की तरफ देख के जो है वो नोट करता है, जिसके बाद वो अपनी मदर इन लॉ को जो है वो उन्हें हक करता है। और उसके बाद वो अपने फादर इन लॉ को जो है वो बो करके वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। एज यूजल जो हमारा विभूषण होता है वो भी अपनी मदर इन लॉ को जो है वो पहले हक करता है, फिर अपनी मॉम को हक करता है, फिर अपने डैड को बो करके जो है वो निकल जाता है। बिकॉज उसके डैड के साथ नहीं बनती है और उसके डैड को हमारा वांगजी जो है वो पसंद नहीं है। यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो दूसरी साइड को जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे वेन चाओ को ये पता लग चुका था कि वांगजी ने दूसरा मैरिज जो है वो कर लिया है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड जो था वो फील कर रहा था खुद को। उसके मन में ये आता है कि वो वांगजी के घर पे जाके जो है ना वो भी हल्ला गुल्ला जो है वो करने वाला है, और वो वैसा करता भी है। लेकिन उसी समय कोई जो है वो वैन रोहान को कॉल करते हैं और वैन रोहान जो है वो पुलिस वालों को कॉल करता है कि उसका बेटा ऐसे ऐसे एड्रेस पे जाके जो है वहाँ पे हंगामा कर रहा है और उसे अरेस्ट किया जाए। यह सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे, लेकिन वो उनकी बात मानते हैं और वो जो है वो वेंचाओ को जो है वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी साइड जब से हमारी फेंशिंग और जैंग यानली को ये पता लगा था कि हमारे ब्यूशियन का मैरिज हो चुका है और वो लिटरली भी वापस जो है वो यूएस आ रहा है, तो वो यूएस में मतलब वहाँ पहुँच के जो है वो उसके लिए उसके आने का जो है वो पार्टी अरेंज करते हैं और उसके अपार्टमेंट को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि अपनी वाइफ को लेके यहाँ आ रहा है। किसी को भी नहीं पता था कि उसकी जो वाइफ है ओमेगा गर्ल है या ओमेगा बॉय है। तो वो सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने न्यूज़ एंड सबको वहाँ बुलाया हुआ था और वो सभी जो थे वो वहाँ पे सिर्फ विभूषण के पहुँचने का वेट कर रहे थे। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि चाइना से हमारा वांगजी और विभूषण जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट जो है वो यूएस के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो पूरी फ्लाइट में हमारे वांगजी को कुछ ना कुछ तो बताता आ रहा था, लाइक कि वो यहाँ कैसे पढ़ सकता है, वो यहाँ कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, अगर उसे बाई चांस कभी बाहर जाना हो तो उसे कैसे किसी दूसरे पर्सन को जो है वो बताना है। इस तरह से वो उसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखाता है। और यहाँ हमारा वांगजी जो है ना वो हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से जो है वो ऑब्जर्व करता है, बहुत बारीकी से उसे सुनता है और उसे जो है वो समझने की कोशिश करता है। यहाँ जो हमारा विभूषण होता ना वो हमारे वांगजी को ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में है। सॉरी, तभी वो जो है वो अचानक हमारे विभूषण से जो है वो ये बात पूछ लेता है कि काका क्या बात है, आप इतने खुश क्यों लग रहे हो। तभी हमारा वांगजू से बताता है कि मेरे सारे ओल्ड फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे अपार्टमेंट में जो है वो पहुंच चुके हैं और हम वहाँ पहुंच के डायरेक्ट मेरे अपार्टमेंट में जो है वो जाने वाले हैं। और मुझे अब सिर्फ बहुत बेसब्री से उस
लम्हे का इंतज़ार है जब हम जो है वो वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद मैं तुम्हें जो है वो अपने सभी फ्रेंड्स से जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाना चाहूँगा। क्या तुम उन सबसे मिलना चाहोगे? जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसे पहले तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो जो है वो हाँ कर देता है कि हाँ ठीक है, वो मिलना चाहेगा। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि श्योर, और तुम्हें उनसे मिलके बहुत अच्छा भी लगने वाला है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो ये सोचता है कि शायद इसके जो भी यहाँ के फ्रेंड होंगे ना वो कोई अंग्रेज़ वंग्रेज होंगे, तभी वो पहले जो है वो मना करने वाला था, लेकिन वो हाँ कर देता है बिकॉज उसे ये पता था कि अगर कहीं वो फंस भी जाता है तो जो हमारा विभूषण है ना वो उसे संभाल लेगा। तो वैसे ही करते अब उनका जो है वो फ़्लाइट का टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो जो है वो अब यूएस जो थे वो पहुंच चुके थे, जिसके बाद वो वहाँ से अपना कैब जो है वो बुक करते हैं और डायरेक्ट हमारे वी के मेंशन के लिए जो है वो चले जाते हैं। यहाँ सभी को पता था कि वी का वहाँ अपना एक अपार्टमेंट है और उसकी की जो थी वो सेकंड की हमारी वेंशिंग जो थी वो हमेशा अपने पास रखा करती थी, बिकॉज से कभी भी वहाँ आना जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी के किसी भी काम से। तो जैसे ही वो दोनों जो है ना गाइस वो मतलब एयरपोर्ट से तो निकल ही चुके थे और अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि मतलब जो हमारे विभूषण का घर था वो वैसे फ्लैट नहीं था, उसका घर था। तो जैसे ही वो उस एरिया में पहुंचते हैं वो अपने घर की तरफ देखता है तो उसका घर बाहर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि लाइक वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वेंशिंग ने उसे कहा था कि हम सभी यहीं हैं और तुम्हारा वेलकम करने के लिए जो है वो आए हुए हैं। वो मतलब घर का हुलिया देख के ना काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज उसने कहा था कि वो यहाँ आ रही है और अभी वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है। उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन जो थी वो हो रही थी कि क्या उसने वो प्रिपरेशन करी है जो हमारे विभूषण ने जो है उसको करने के लिए कही है। लेकिन इसके बाद जैसे ही हमारा वांगजी और विभूषण जो है वो घर का डोर जो है वो ओपन करते हैं तो पूरा घर जो है ना गाइस वो लाइटों जितनी भी वहाँ लाइटनिंग थी मतलब वो सारी जो है ना वो ऑन हो जाती है एंड इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ ऑसम होम। और जब हमारा वांगजी स्पेशली ये देखता है ना तो उसकी आंखें तो सही में फटी की फटी रह गई थी, बिकॉज उसने कभी सोचा नहीं था कि उतना उसका इतना ग्रैंड वेलकम यहाँ पे होने वाला है और ये सब कुछ करने वाले हमारे जो भी विभूषण है उसके फ्रेंड होंगे, बिकॉज उसके लाइफ में कभी कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जिससे वो अपनी कोई भी चीज़ जो है वो शेयर कर सके। और यहाँ जैसे ही जितने भी वहाँ पर्सन थे मतलब वहाँ तो होगा ही कौन, हमारी यानली, हमारी वैनसिंग जंगचा वैनी और हमारा याओ। जो हमारा याओ है वो हमारी यूनिवर्सिटी के मतलब जो उसकी पीएचडी थी उसके सेकेंड लास्ट ईयर तक जो था वो पहुंच चुका था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो देखना चाहता था कि उसके गगर का जो है वो लाइफ पार्टनर कैसा दिखता है। और यहाँ जैसे ही उन सब की नज़र जो है ना वो हमारे वांगजी के ऊपर पड़ती है ना, सही में वो सिर्फ वांगजी को घूर रहे थे। और ये चीज़ जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो नोटिस करता है ना उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और यहाँ जो हमारा वांगजी था उसे खुद अजीब लग रहा था, बिकॉज वो सभी उसको ऐसे देख रहे थे ना जैसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते उन लोगों की तरह वैसे उसको देख रहे थे। लेकिन इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उन सबको जो है वो रिस्पेक्टिवली बो करता है, वो सभी भी उसे रिप्लाई करते हैं, लेकिन उसके मतलब चेहरे से ना उनकी नज़र नहीं हट रही थी। और इतने में ही जो हमारी यानली थी वो जो है वो विभूषण से कहती है कि विभूषण तुम्हारा ओमेगा बहुत ज़्यादा क्यूट है। जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो ये सुनता है वो सही में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो अपनी तारीफ़ सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लश जो था वो कर रहा था। यहाँ जितनी भी मतलब जो हमारी यानली थी, जो हमारा वेनिंग था और जो हमारा याओ था, वो तीनों ओमेगा थे। तो वो जल्दी से जो है वो हमारे वांगजी के पास जो है वो पहुंच जाते हैं और वो उसे जो है वो हक करते हैं, बिकॉज उन्हें अच्छा फील हो रहा था। उन्होंने देखा था कि जो हमारा विभूषण है वो आज तक खुद को कैसा अकेला अकेला सा जो है महसूस करता था, लेकिन अभी उसकी लाइफ में उसका ओमेगा है खुद का और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी उन्हें लग रहा था। और ये चीज़ देखने के बाद जो हमारी यानली है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बिकॉज एज यू ऑल नो कि वो हमारे विभूषण को जो है वो अपना छोटा भाई मानती थी। तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि अब उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो उसकी केयर कर सकता है, जो उसके साथ रह सकता है, जो उसको समझ सकता है और उसके लिए स्टैंड ले सकता है। और वहीं दूसरी साइड जो इतने भी हमारे अल्फ़ा थे वो जो है वो विभूषण को जाके हक करते हैं, उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। और यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी वो हमारे विभूषण से कहती है कि देखो हूँ तो मैं अल्फ़ा पर एज अ गर्ल मैं तुम्हारे ओमेगा को जो है वो हक करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं से थैंक्स करना चाहती हूँ कि ये मेरे फ्रेंड की लाइफ में आया है और उसने मेरे फ्रेंड की लाइफ को जो है ना वो बिल्कुल मतलब
जन्नत बना दिया है। और इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था, और वहीं दूसरी साइड जो हमारी वेंशिंग है ना वो जल्दी से जाके हमारे वांजी को जो है ना वो एक झटपट से हग करती है और वहाँ से जो है वो बैक आ जाती है, बिकॉज उसे पता था कि अगर वो ज़्यादा देर के लिए हमारे वांजी को हग करेगी तो विभूषण का जो अल्फा है ना वो ग्राउल कर उठेगा और वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होगी। तो इसके बाद उनकी आने की खुशी में वहाँ उन्होंने उनके लिए छोटी सी पार्टी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करी थी, स्पेशली वो उनके लिए केक लेके आए थे। तो उसके बाद सबसे पहले उनकी केक कटिंग करवाई जाती है, जिसके बाद वो सभी जो है वो पार्टी करते हैं। ओमेगास को नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक और अल्फास तो अल्कोहल नहीं लेते हैं, तो वैसी ड्रिंक्स जो थी वो सर्व की गई थी। जिसके बाद सभी मतलब ड्रिंक करते हैं, अपना डिनर करते हैं और सभी अपनी अपने डेस्टिनेशन के लिए जो है वो निकल जाते हैं। बिकॉज जो हमारी फैमिली चंचा हमारा वनिंग और वेइशिंग थे वो भी अभी यूएस में जो थे वो शिफ्ट कर चुके थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि मतलब वो कुछ टाइम तक चाइना में उन्होंने स्टे किया, लेकिन अभी उन्हें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो थी वो जॉब लग चुकी थी, तो वो वहाँ से जो है वो आ जाते हैं हमारे यूएस में ही। और वो हमारे विभूषण से कहते हैं कि अब हम सभी एक ही टाइम पे यहाँ से जो है ना वो वापस जाएंगे चाइना, एक ही जगह पे अच्छे से मतलब अपना इंस्टीट्यूट खोल के वही जॉब वॉब करेंगे। सीनियर गिरी मतलब अगर हम जाएंगे तो अच्छा एक एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है वो वापस घर जाएंगे। उसके बाद हम कुछ अपना खुद का बिजनेस जो है वहाँ जाके जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये वो सारे अल्फाज ओमेगास जितने भी थे वो मिलके जो है इस चीज़ का प्लान करते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है वो स्पेशली हमारे याओ से कहता है कि याओ मैं कल तुम्हारे यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे जो है वो वांगजी का जो है वो एडमिशन करवाना चाहता हूँ, ये अपनी स्टडी जो है वो आगे कंटिन्यू करने वाला है, तो अब तुम्हें इसका जो है वो ध्यान रखना होगा। तभी हमारा याओ से कहता है कि ऑफ कोर्स ब्रदर, आपके लिए कुछ भी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगजी था वो विभूषण से कहता है कि वो थोड़ी देर जो है वो रेस्ट करना चाहता है, बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड जो है वो फील हो रहा है। तभी जो हमारी यानली थी वो हमारे वांगजी को लेके जो है वो विभूषण के रूम में जो है वो चली जाती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो हमारी जो वेंशिंग होती है वो हमारे विभूषण से पूछती है कि भूषण तुम्हारे ओमेगा की एज कितनी है, वो मुझे तुमसे बहुत छोटा लग रहा है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे बताता है कि वो जस्ट अभी 19 उसने क्लियर किया है एंड 20 में उसने स्टेप लिया है। जैसे ही हमारी वेंशिंग जो है वो ये सुनती है ना वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था ना वो उसे पूरी स्टोरी जो है वो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है, किस सर्कमस्टांसेस में उन दोनों की जो है वो मैरिज हुई है। और जैसे ही हमारे वेंशिंग को इस बारे में पता लगता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो लिटरली हमारे वांगजी को सॉरी विभूषण को जो है वो हक करके कहती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी का ना सबसे सही डिसीज़न इस समय लिया हुआ है एंड वी आर विद यू। और हम जो है वो वांगजी को इन सभी चीज़ों से जो है वो बाहर निकलने में जो है वो हेल्प करेंगे। तभी जो हमारा वेंडिंग है और जो याओ है वो से कहता है कि ऑफकोर्स उसके आज तक कोई भी फ्रेंड नहीं बने होंगे, अब हम उसके फ्रेंड बनेंगे और अब हम उसे ये विश्वास दिलाएंगे कि ज़िंदगी में वो अब हमारे ऊपर जो है ना वो विश्वास जो है वो कर सकता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है उसे बहुत अच्छा फील होता है, वो इसलिए उस टाइम रोने वाला था। तभी जो हमारी वेंशिंग होती है वो उसे कहती है कि बस अब इतना ज़्यादा भी इमोशनल मत हो जा कि मुझे ना तुझे हक करने का जो है वो मन कर जाए, बिकॉज यार तुझे पता तो है ना कि वी आर फ्रेंड्स। और इतने में जो हमारा विभूषण है वो सही में हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि नहीं रियली आई जस्ट वांट टू से थैंक्स कि तुम मेरी लाइफ में यार तुम्हारी तरह दोस्त हैं। लेकिन सही में इसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो है वो देखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो हर चीज़ जो है ना यहाँ रहने के बाद भूल जाए, ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ना वो खुशियाँ याद रखे जो मैं इसे दूंगा, जो हम इसे देंगे और जो ये खुद गेन करेगा। तभी वो सभी जो है वो प्लान बनाते हैं कि वो कल से हमारे मतलब लालवांग जी को हर एक जगह पे जो है ना वो खुश रखने का जो है वो कोशिश करेंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का पार्ट जो है वो फिनिश करती हूँ। आज का पार्ट आधा मैंने कल रात को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था, आधा भी 5 बजे कर रही हूँ, इसलिए आज का पार्ट जो है वो थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड वही कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।